मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा बातें करेगा, क्योंकि मैंने तो उसको ये कुव्वत गोई से मजबूर है तो इसने सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है। तो मैंने बड़े डॉक्टरों को दिखाया, रोता था मैं जब मैं अकेला बैठता था। मैं ये मेरा ध्यान बच्चे की तरफ जाता था, मैं रोता था कि मेरा बच्चा कैसे ज़िंदगी बसर करेगा। मगर वो कुदरत रब की, मुझे अल्लाह के एक नेक बंदा मिला, उसने मुझे कहा कि बेटा आप परेशान ना हुआ करे, आप ये मुक़द्दस फ़राक़ इकट्ठे किया करें। मैंने ये मुक़द्दस फ़राक़ का काम तकरीबन कुछ 23-24 साल से शुरू किया है। और जैसे जैसे मैं ये काम करता हूँ मेरे बेटे की ज़ुबान साफ़ होती गई। ये सबूत है, ऐसे ऐसे कुरान पाक मैंने ठाए कि यकीन करो कि मैं आपको रिपीट नहीं कर सकता, मैं बता भी नहीं सकता कि क्या कुछ हो रहा है। मगर अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हिदायत दे और हमें कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह पाक करने में हमें और कामयाबी दे। ये बहुत बड़ा काम है। इसको मैं तो आपके चैनल की तफ़ैल सबको मैं यही पैगाम दूँगा कि मुक़द्दस फ़राक़ के काम को 1 घंटे के लिए भी अपना लेना सुबह के टाइम आपकी आखिरत सवर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद ख़ान। हमने सुना है कि कुदरत माजिज़ाना तो की चीज़ें करता रहता है, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कुदरत का एक ऐसा माजिज़ा यहाँ पे हुआ है कि एक शख्स का ना बोल सकता था ना सुन सकता था, लेकिन कुदरत ने ऐसा माजिज़ा करके दिखाया कि वो बोल भी सकता है, सुन भी सकता है और एक आला तालीम हासिल कर चुका है। लेकिन इसकी एक ग्राउंड पे क्या कहानी है, वो ये कहानी है कि एक ये जो हमारे साथ मोहम्मद बूटा साहब मौजूद है, इनका बेटा जब 4 साल का हुआ तो उनको मालूम हुआ कि इनका बेटा बोल नहीं सकता और ना सुन सकता है। लेकिन इनको एक खुदा के वली, खुदा के बुज़ुर्ग ने इनको कहा कि आप कुरान की हिफाजत करें, कुरानी औराक जो भी औराक इनकी हिफाजत करें, इनको उठाए, ये इनकी बेहरमती ना होने दें, तो इंशाल्लाह आपका जो परजंद है वो ठीक ठाक हो जाएगा। इन्होंने ये काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त है और बोल भी सकता है। इसकी बाकी क्या कहानी हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कुदरत ने आपके साथ बड़ा माजिज़ा करके दिखाया। आपका बेटा बोल नहीं था सकता, सुन नहीं था सकता, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने आला तालीम हासिल कर ली, बोल भी सकता है और एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक बन गया है। क्या हुआ, क्या था, किस तरह ये माजिज़ा हुआ? जी अल्लाह पाक का करम हुआ मेरे ऊपर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा बातें करेगा, क्योंकि मैंने तो उसको ये कुव्वत गोई से मजबूर है तो इसने सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है। तो मैंने बड़े डॉक्टरों को दिखाया, रोता था मैं जब मैं अकेला बैठता था। मैं ये मेरा ध्यान बच्चे की तरफ जाता था, मैं रोता था कि मेरा बच्चा कैसे ज़िंदगी बसर करेगा। मगर वो कुदरत रब की, मुझे अल्लाह के एक नेक बंदा मिला, उसने मुझे कहा कि बेटा आप परेशान ना हुआ करे, आप ये मुक़द्दस फ़राक़ इकट्ठे किया करें। मैंने ये मुक़द्दस फ़राक़ का काम तकरीबन कुछ 23-24 साल से शुरू किया है। और जैसे जैसे मैं ये काम करता हूँ मेरे बेटे की ज़ुबान साफ़ होती गई है। उसको मैंने आला भी लगाया, अभी तक उसको एक आला लगा हुआ साइड पे, क्योंकि वो गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है। तो माशाल्लाह उसने आस्ता आस्ता बातें करनी शुरू कर दी। मैट्रिक किया लाहौर के आला स्कूल से उसने तलीम हासिल की है। फिर वो अब माशाल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने BSc की है, 4 साल BF किया टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, जो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इतनी आसान नहीं है। तो अल्लाह उसकी तलीम मुकम्मल हो जाएगी। तो मैं तो अल्लाह ताला का देन नहीं दे सकता, जो मेरे मालिक ने मेरे लिए ये मुझे तोहफ़ा दिया ना इस सूरत में। अगर मेरा बेटा ना भी बातें करता, मगर जिस काम पे मैं लग गया था, ये खुश नसीब लोग काम करते हैं। लाखों में दुनिया आती है, लाखों में जाती है, किसी का ध्यान इस काम की तरफ नहीं है। ये दीन का बहुत बड़ा काम है जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। अल्लाह नबी का नाम कोई नहीं चुनेगा उसको जिसको अल्लाह ताला ने चुना हुआ है। अच्छा सर, 23 साल पहले जब आपने ये काम शुरू किया, ये सोच के कि अल्लाह मेरे बेटे को जो है वो ज़ुबान दे, मेरे बेटे को बोलना सिखाए, मेरे बेटा सुन सके, तो क्या उस टाइम दिल में ये फीलिंग्स थी कि यकीन था कि इंशाल्लाह जब मैं ये काम करूँगा तो ये हकीकत होगा, ये माजिज़ा होगा, मेरा बेटा बोल सकेगा, या बस वैसे दिल पे पत्थर रख के ख़ुद को तसल्ली देने के लिए ये काम शुरू? नहीं जी, रब पे यकीन था तो यह काम किया, क्योंकि सबसे आला ज़ात रब करीम की है। तो रब करीम ने मेरे दिल में यही चीज़ थी कि मैं इंशाअल्लाह ताला ये काम करूँगा। वो मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे की कुव्वत गोई नहीं ना दी तो वो ही वापस करेगा। बंदे नहीं वापस कर सकते, डॉक्टर नहीं कर सकते, चाहे अमेरिका ले जाए, यूरोप ले जाए, नहीं, जब तक ऊपर से मालिक का करम नहीं होगा। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ख़ास करम किया और मेरा बेटा माशाल्लाह इस काबिल हुआ। और ये मुक़द्दस फ़राक़ मैं इकट्ठियाँ करने जाता हूँ, मैं अकेला नहीं जाता, मेरे बच्चे भी साथ जाते हैं। हकीकत में दुनियावी किताबों की हिफाजत तो हर कोई करता है, लेकिन आखिरत को ले जाने वाली किताब का हिफाजत अल्लाह किसी किसी के ज़िम्मे लगाता है।
अल्लाह ने कुरान का ज़िम्मा तो ख़ुद उठाया, लेकिन इसकी हिफाजत के लिए वो दुनिया में अपने चंद बंदों को मुकर्रर करता है। इसको डॉक्टरों ने कहा 4 साल की उम्र में कि आपका बेटा बिल्कुल बोल नहीं सकता, आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ आपका बेटा नहीं बोल सकेगा। लेकिन कुदरत का माजिज़ा आप देखें कि वो बेटा पढ़ा और आज एक ऐसी मुकाम पे जो शायद ये सोच भी नहीं थे सकते। सर ये बताएं, जब आपने ये काम शुरू किया उस टाइम आप कितना एरिया कवर करते थे, और मतलब शुरू में आपको मुश्किलात भी आती होगी, लोग कह भी रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हो, और आपको जगह भी नहीं पता होंगी, पॉइंट्स भी नहीं इकट्ठा होगा, नहीं पता होता। लेकिन फिर जब आपने ये काम शुरू किया तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आप कितना एरिया कवर करते थे उस टाइम? सर उस वक्त तो मैं अपना इलाका जिधर मेरी रहाइश थी उधर मैंने डब्बे लगाए तो उसको मैं कवर करता था। फिर आस्ता आस्ता मेरे अंदर जज्बा जुनून बढ़ना शुरू हो गया, फिर मैं दूर तक निकलना शुरू हो गया। लोगों की बातें भी मैं सुनी है, कोई कहता है ये पागल है, कोई कहता है ये कागज़ उठाता है गलियों से, बोतलें उठा के बेचता है। तो ये मैं PTCL में जॉब की है, मैंने 18 साल PTCL लाहौर में जॉब की है मैंने। तो वो जॉब मैंने 2011 में मैंने गोल्डन हैंडशेक ले लिया, तो माशाल्लाह फिर मैंने अपने काम को मज़ीद और बढ़ा दिया। फिर अब मैं फ़ारग ही होता हूँ अपने काम पे, मैं शाम को जाता हूँ, सुबह के टाइम में अब लाहौर के बहुत इलाके जो मैं कवर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अल्लाह ताला ने बहुत साथी जोड़ दिए, एक नहीं हज़ारों की तादाद में। तो माशाल्लाह जो कुरान बोर्ड के मेंबर हैं वो भी मुझे उस दिन उनका पैगाम आया था कि बूटा साहब आप इसी तरह इसी मोहब्बत से काम करते रहिए, ये काम हर किसी को नसीब नहीं होता। आज इन्होंने जो चीज़ें कुरानी औराक वगैरह इकट्ठी की है, कुरानी आयात इन्होंने अपने पीछे रखी पीछे है, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात कोई और तरीका भी नहीं हो सकता, लेकिन इनको बेहरमती से बचाने के लिए इनको डांप के रखा हुआ है। आज आपने क्या क्या चीज़ें इकट्ठी की, क्या आप हमें कुछ दिखाएं? अच्छा सवाल है, ये देखिए आज तो बहुत चीज़ें हैं। ये देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए गौस पाक का ये दरबार मज़ार शरीफ है जी, ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उसके बाद ये देखिए आप, ये तो सारी कुरानी आयतें होती हैं, ये देखिए। और अब मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो हमारे ये डब्बे हैं ये भी आप देखें, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। ये देखें आप अपने कैमरामैन को दिखाएं कि ये देखें माशाल्लाह ये चीज़ें डब्बों में डालने वाली हैं। ये चीज़ों को सीने से लगा के रखना पड़ता है। ये देखिए दरूद ताज है, दरूद इब्राहीम है, दरूद तंजीना है। ये चीज़ें तो लोग सीने से लगाते हैं, तो हम लोग डब्बों में फेंकते हैं। अपनी घर की जो जेवरात हैं, जो गाड़ियों के कागज़ है, जो डिग्री हैं बच्चों की, उनको संभाल के रखते हैं लॉकरों में। और इन चीज़ों ये जो चीज़ें इनको हम बाहर रख देते हैं डब्बों में, ये डब्बों वाली चीज़ें नहीं हैं माशाल्लाह। ये देखें अब आप ये सारी चीज़ें डब्बों में से निकली है। कुरान पाक निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 6 माह से हमने ये काम शुरू किया, कुरान पाक को जिल्द करवा के उसकी जो भी करना होता है रिपेयरिंग करके फिर हम उन दूर दराज देहातों में उनको भेजते हैं। उधर माशाल्लाह हमारी माएँ बहनें 6-6 घंटे बैठ के पढ़ती हैं, तो हमें खुशी होती है। हम फ़ीस भी लिल्लाह ये कुरान पाक लाहौर, कराची और दूर दराज इलाकों में भेज रहे हैं। जिन किताबों को हम अलमारियों में रखते हैं, जिनकी हम हिफाजत करते हैं, वो सिर्फ हमारे दुनियावी काम के लिए आते हैं, लेकिन जिन किताबों की जिन औराक की हम हिफाजत नहीं करते वो हमारे आखिरत के लिए काम आती हैं। सर ये बताएं, जब आप जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको कुरानी आयात मिलती हैं, नाउज़ुबिल्लाह वो गंदे पानी में भी पड़ी हुई होती होगी, ऐसी जगह पे पड़ी होगी जहाँ से उठाना भी इंसान मुनासिब नहीं समझता, तो खून के आंसू रोता है कि इस तरह की जगह पे कुरान पाक पड़ा हुआ है। देखें जी, इस चीज़ को मैं नहीं रिपीट करूँगा। ये जो आपने मुझे सवाल किया इसको मैं रिपीट नहीं, आगे इसका मैं जवाब नहीं दूँगा, क्योंकि ये कहाँ कुरान का मामला है। ये जो लोग करती हैं या किसी से कोई गलती हो जाती है, गलती ऐसे होती है कि नीचे नालियाँ चाह रही हैं, ऊपर लोग फ्लैक्स लगा देते हैं। जिसका कोई कारोबार है उसने साथ अपने कारोबार का साथ अटैचमेंट किया होता है, वो जब वो उसकी लेवी उतरती है, कील्टी उठता है, वो नीचे गिर जाती है। मेरे पास सारे सबूत है, हर जगह के सबूत है। ऐसे ऐसे कुरान पाक मैंने उठाए कि यकीन करो कि मैं आपको रिपीट नहीं कर सकता, मैं बता भी नहीं सकता कि क्या कुछ हो रहा है। मगर अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हिदायत दे और हमें कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह पाक करने में हमें और कामयाबी दे। ये बहुत बड़ा काम है। इसको मैं तो आपके चैनल के तफ़ैल सबको मैं यही पैगाम दूंगा कि मुक़द्दस वरा के काम को 1 घंटे के लिए भी अपना लेना सुबह के टाइम, आपकी आखिरत सवर जाएगी। अच्छा सर, आपका क्या रूटीन है? सुबह कितने बजे निकलते हैं, फिर किन किन इलाकों में जाते हैं और वापसी आपकी कितने बजे होती है?
मैं सुबह नमाज़ पढ़ के निकल जाता हूँ, कभी मैं 5 बजे निकल जाता हूँ, कभी मैं 5:30 निकल जाता हूँ। फिर मैं लाहौर की गलियों में फिरता, शालमी मार्केट की गली हैं, सांदा की गली हैं, फिर मैं इधर कृष्ण नगर, राजगढ़, फिर उसके अलावा मैं आपका हरबंसपुरा, फतेहगढ़, इधर जोहो टाउन, सारे इलाकों में फिरता हूँ। तो मैं फिर 11 बजे वापस आता हूँ। फिर मैंने अपना मेरा छोटा सा एक सेटअप है, मैं दिमाग कंट्रोल का काम करता हूँ। तो फिर मैं अपने काम पे निकल जाता हूँ। ये जो हमारा ये मेरा काम है, ये सारी इम्पोर्टेड दवाइयाँ बाहर से आती हैं, मैं अपना काम करता हूँ। उससे मैं ये काकरोच, ये छिपकलियाँ, ये चूहे मार, ये चीज़ों की स्प्रे, मक्खी डंगी मच्छर, इसका मेरा काम है। और मुझे किसी की कोई मुझे मदद नहीं चाहिए, मेरे काम को लोग अपनाएं। मुझे इस काम से मेरे जो पैसे आएंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला इस काम पे भी खर्च करूँ। उम्मत मुस्लिमा को क्या मैसेज दोगे आखिर में? सर जी, उम्मत मुसलमान को यही दूंगा कि सबसे पहले तो अल्लाह पाक इन कुरानी अफराह के सदक़े ये जो कोरोना हमारे ऊपर इस वक्त हैवी हुआ है ना, ये कुल आलम से ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। क्योंकि सबसे मेरे लिए बड़ी दुआ इस वक्त यही है, क्योंकि इसने सब लोगों को बेकार करके रख दिया है। अगर किसी को कोरोना है ना, उसके सारे घर वाले डिस्टर्ब हुए हैं। उसके अलावा ये कोरोना ने लोगों के कारोबार तबाह कर दिए हैं, हमारा पाकिस्तान पीछे हट गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आपको एक और पैगाम देना चाहता हूँ। यूके में मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये रमज़ान में कुरानी अफराह का काम शुरू किया है। वो जाके मस्जिदों से कुरान पाक इकट्ठे करके उन्होंने बोला कि मैं आपको कोरियर के ज़रिए पाकिस्तान भेजा करूँगा। इससे बड़ी कोई मेरे लिए कोई खुश नसीबी है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी एक माजिज़ाना तौर पे इनके साथ होने वाली कहानी की स्टोरी। हकीकत में अल्लाह जिसे चाहता है, अल्लाह जिसको पसंद करता है, उसको अपने काम के लिए चुन लेता है। किसी को तबलीग के ज़रिए, किसी को किसी काम के ज़रिए, किसी को किसी काम के ज़रिए। इनको अल्लाह पाक ने चुना है कुछ इस ज़रिए से कि अल्लाह पाक ने इन्हें अपने जो कुरानी और या जो आयात वग़ैरह, जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, दुरूद पाक, इस तरह के जितने भी आयात हैं, उनकी हिफाजत और उनकी बेरहमती से बचाने के लिए चुना है। और हकीकत में अल्लाह अपने बंदों को बड़ी इज़्ज़त से नवाजता है। आज इनकी जो इज़्ज़त है वो शायद किसी वज़ीर आज़म, किसी वज़ीर आला बन के शायद इनको वो खुशी ना मिलती, वो इज़्ज़त इनको ना मिलती जो आज इनको मिल रही है। तमाम देखने वाले से यही कहना चाहेंगे कि अपने आप भी इसी तरह इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो जिन किताबों की हम हिफाजत करते हैं, यकीनन वो सिर्फ हमारे लिए दुनिया तक महदूद है। हमें उन किताबों की हिफाजत करनी चाहिए जो हमारे आखिरत का ज़रिया बने, जो हमारे लिए वहाँ जाके हमारे लिए रास्ते खोलने के ज़रिया बने, ना कि हम उन किताबों की इतनी हिफाजत करें जो किताबें हमारे लिए ख़ास हैं, हम उनको ख़ास नहीं समझते। इन किताबों को ख़ास समझे, कुरान पाक की हिफाजत करें, इनको इनकी बेरहमती से बचाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में इसी तरह की स्टोरी के साथ। दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।